बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 2 डिफरेंशिएशन जी मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर। आप ये ब्रेन वालों की बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा जी। डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल continuous in open interval x1 x2 belongs to domain of f. Then the difference quotient fx2 manfi fx1 over x2 minus x g by x comma x1 fx1 minus fx over x1 minus x इसको 1 कहते हैं। रिप्रेजेंट एवरेज रेट ऑफ चेंज in the value of f with respect to the change x2 minus x in the value of the independent variable x. G. Define derivative of function. Let f be a real valued function. By f का real valued continuous in the interval x1 comma x2 belongs to the subset domain of f. Then the difference quotient fx1 minus fx over x1 minus x इसको 1 कहते हैं। Represent the average rate of change in the value of f. Represents average rate of change in the value of f with respect to the change x1 minus x in the value of independent variable x. जी if x2 बराबर x plus delta x, that is x2 minus x, x1 minus x is equal to delta x. The expression 1 can be expressed as fx plus delta x. भाई x1 की वैल्यू पुट कर दें माइनस fx ओवर डेल्टा x। भाई x1 माइनस x का डेल्टा x, इसको 2 कर दें। अब दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें। Limit delta x approaches to 0, fx plus delta x minus fx over delta x, provided the limit exists. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे is defined और ये डिफाइंड हो to the derivative of f with respect to x at x and is noted by f dash x, so read as f prime ऑन एक्स एन। पर अगर ये चीज एग्जिस्ट करेगी तो ये क्या कराएगी, डेरिवेटिव कराएगी। अब फाइंडिंग एफ डैश एक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव जी। गिवन ए फंक्शन एफ डैश एक्स इफ इट एग्जिस्ट कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। वे 4 स्टेप से जो है ना वो निकल आएगा। पहला स्टेप है आपने फाइंड करना है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। पहला स्टेप आपने क्या करना है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दूसरे स्टेप में आपने एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स को सिंप्लीफाई करना है। तीसरे स्टेप में डिवाइड ये जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स को आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है एंड सिंप्लीफाइड। और फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। द मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन by definition, or by AB initio method, or by first principle। भाई ये जो तरीका होगा इसको by definition कह लें, by AB initio method कह लें, या by first principle कह लें जी। find prove that derivative of a constant function is 0। भाई आपने साबित करना है कि derivative of constant function क्या है, 0। find the derivative of fx बराबर c by definition। भाई ये गुजरात वाला बोर्ड में, ये लाहौर बोर्ड में इस तरह आया हुआ है। भाई एफ एक्स बराबर सी के लेट कर दें, सी इज कॉन्स्टेंट। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होगा सी के बराबर। भाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स जमा करेंगे तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होगा सी के बराबर। नाउ वी हैव एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बराबर है सी माइनस, दोनों सब्ट्रैक्ट कर लें तो इसके बाद दोनों तरफ डेल्टा एक्स डिवाइड कर दें। उसके बाद अप्लाई कर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0। तो ये आपका क्या बन गया एफ डैश एक्स और ये क्या 0। लिहाजा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा।
तो भाई इधर याद रखिएगा लिमिट डेल्टा एक्स अपोज टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स ये एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो लिहाजा कांस्टेंट का डेरिवेटिव का 0 होगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाय डेफिनेशन, या फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय एबी इनिशियल मेथड। जी भाई इन बोर्ड्स में यह आया हुआ है भाई एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर, एफ एक्स प्लस डेल्टा का एक्स होगा, जहां जहां एक्स वहां डेल्टा एक्स जमा कर देंगे। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बराबर होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो स्क्वायर खोला, सिंप्लीफाई किया, डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लिया। अब दोनों तरफ डेल्टा एक्स डिवाइड कर देंगे, तो वही इसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिहाजा लिमिट डेल्टा एक्स अपोज टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, इधर लगाएंगे तो 2x आएगा। लिहाजा ये क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर होगा 2x, या इसको यूं भी लिखा जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर का बराबर होगा 2 ऑफ एक्स के। जी अगला है y बराबर x के, देन फाइंड dy बाई dx बाय डेफिनेशन। भैया आपने y बराबर x के बराबर, देन फाइंड dy बाई dx बाय डेफिनेशन, आपने बाय डेफिनेशन से फाइंड करना है। जी लाहौर बोर्ड में आया हुआ है जी। आप तो देखें y बराबर x के, y में डाटा y x में डाटा x, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, y प्लस डाटा y माइनस y बराबर क्या होगा x प्लस डाटा x माइनस, तो आपके पास डाटा y किसके बराबर होगा डाटा x। भाई दोनों तरफ डाटा x डिवाइड कर दें, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट डाटा x अपोज टू 0 डाटा y ओवर डाटा x का होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। फाइंड dy बाई dx बाय डेफिनेशन, y बराबर है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, भाई y बराबर 1 ओवर एक्स स्क्वायर सही वाला बोर्ड में आया हुआ जी, ये डी खां बोर्ड में आया हुआ जी। या y बराबर एक्स 1 ओवर एक्स लिया हुआ है, आपने dy बाई dx निकालना है बाय डेफिनेशन। जी y बराबर 1 ओवर एक्स, आपने dy बाई dx निकालना है बाय डेफिनेशन। जी रकम हमारे पास है y बराबर 1 ओवर एक्स, आपने dy बाई dx निकालना है। भाई सबसे पहले वही है y बराबर 1 ओवर एक्स का, y में डाटा y x में डाटा x, फिर आपने डेल्टा वाई इधर, बाकी सारा पोर्शन इधर। तो भाई आप इसका एल्सियम ले रहे हैं, डेल्टा वाई आफ्टर सिम्प्लीफाई करने के बाद आ गया माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। भाई हल करने के बाद, काटने के बाद वी हैव दिस। जी आपने दोनों डेल्टा एक्स डिवाइड कर दी, नाउ अप्लाई लिमिट, और ये याद रखिएगा लिमिट डेल्टा एक्स अपोज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये होता है डी वाई बाई एक्स। यहाँ डेल्टा एक्स पर 0 रखेंगे तो वी गेट माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव आप निकालना है x इंटू एक्स माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय डेफिनेशन। जी y बराबर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, भाई y बराबर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। भाई y में डाटा y और x में डाटा x, भाई y में डाटा y x में डाटा x, फिर आपने दोनों को तो फ्री कर दिए, तो y प्लस डाटा y माइनस y, ये क्या होगा जी x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब इसका स्क्वायर खोलें, इसको जरूर दें, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास हल करने के बाद डेल्टा y निकला, डेल्टा x कॉमन 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3। सिंप्लीफाई करने के बाद, काटने के बाद डेल्टा x डिवाइड कर दें, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा x अपोज टू 0। ये याद रखिएगा लिमिट डेल्टा x अपोज टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर dy बाई dx। ये याद रखना लिमिट डेल्टा एक्स अपोज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के बराबर डी वाई बाई डी एक्स के लिए। भाई लिमिट डेल्टा एक्स अपोज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स के राइट पे, जहां पे डेल्टा एक्स 0 लगाएंगे तो 2x माइनस 3। अब आपने बाय डेफिनेशन हल करना x की पावर 40 कुछ जी। उसी तरह y में डेल्टा वाई, x में डेल्टा एक्स पे डेल्टा वाई इस तरफ रखना, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। वी हैव दिस, भाई हमारे पास आ गए, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें एंड वी सी जी, तो वी हैव डेल्टा एक्स बराबर होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का 40 माइनस 40 यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। वी हैव भाई ये होगा एक्स की पावर 40 प्लस 40 एक्स की पावर 40 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, फिर 40 माइनस 1 होता है ना एन एक्स पावर एन, आगे एन एफ की पावर एन माइनस 1 इंटू जी। ये बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया भाई, फर्स्ट और लास्ट काट दें, तो डेल्टा वाई बराबर होगा डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, भाई डेल्टा एक्स का करें कॉमन ले लें। अब दोनों तरफ डेल्टा एक्स डिवाइड कर दीजिए, इसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर दीजिए।
इसके बाद आपने क्या करनी, लिमिट अप्लाई करनी। लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बराबर होगा डी वाई बाई एक्स की। भाई लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होगा डी वाई बाई एक्स की। यहाँ डेल्टा एक्स है, वहाँ 0 पुट करेंगे, सारे 0, तो भाई क्या होगा 40 एक्स की पावर 39। जी आपने डेरिवेटिव निकालना है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपने डेरिवेटिव निकालना है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई वाई बराबर जिसकी जैसे कम 1/2 ऊपर लेके -1/2। अब उसने सिंपल डेरिवेटिव की डिमांड की है, नॉट बाय डेफिनेशन। भाई सिंपल डेरिवेटिव की डिमांड की, नॉट बाय डेफिनेशन। तो आप क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई ये वाला फार्मूला क्या होगा, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई पावर रूल आपने इस्तेमाल करना, एक्स पर एन को डिफरेंशिएट करना, तो क्या करेंगे, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव। क्या होगा, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव। जी इसको सिंप्लीफाई किया, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। जी तो भाई इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, -1/2 एक्स प्लस ए की पावर क्या होगी, -3/2। जी तो जरा देखिएगा गौर से, हमारे पास जो है ना रूल, पावर रूल, एक्स पर एन को डिफरेंशिएट करना, तो पावर नीचे पावर में से कम। भाई पावर नीचे पावर में से एक कम। भाई पावर नीचे पावर में से एक कम। जी भाई जरा देखिएगा, पावर द पावर नीचे पावर में से कम। सो वी हैव, ये आपका आंसर होगा जी। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए एक्स बी की पावर एन and 1/ax b की पावर n, where n is 1 2 3 4 5 to so on। आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है 1/ax b की पावर 7। जी इसको ऊपर लेंगे, ax b की पावर -7 होगा। अब ये रूल है जी, आपने जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल, x की पावर n को डिफरेंशिएट करना, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा जी, पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई आप देखिए, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव। अब एक्स का 1 हो जाएगा, ए कांस्टेंट एज इट इज और बी का 0 हो जाएगा। तो वी हैव -7a/ax बी की पावर 8। जी ये बाई देन थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला कह लें या थ्योरम्स कह लें। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 था। भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव का हमेशा 0 था। भाई एक्स की पावर एन का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, पावर नीचे पावर में से कम, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव पावर नीचे पावर में से कम। इसको बोलते हैं पावर फार्मूला या पावर रूल। भाई कांस्टेंट जब किसी फंक्शन का अटैच हो तो डेरिवेटिव निकालना है, कांस्टेंट परे हो जाएगा, आपने सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जब दो फंक्शन प्लस हो रहे हो तो डिफरेंशिएट करना, तो भाई दोनों को ज्यादा चांस देना है। और जब माइनस हो रहे हो तो भाई ज्यादा करना भी, जो माइनस। इसी तरह प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई ये प्रोडक्ट रूल कह लें, जब दो रकमें ज़रब खा रही हो तो भैया फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। ये कोई मतलब जिसको मर्जी फर्स्ट कह लें, जिसको मर्जी सेकंड कर लें, नो प्रॉब्लम। यानी कि दो रकमें होंगी, एक को डिफरेंशिएट करना, दूसरा अनटच, फिर दूसरी को प्लस करके फिर दूसरी को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट अनटच। जी जब दो रकमें डिवाइड होना तो नीचे वाली का स्केल, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले नीचे वाले का डेरिवेटिव। भाई जब दो रकमें डिवाइड हो नीचे वाली का स्केल, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले नीचे वाली का डेरिवेटिव। जी भाई थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। जी आपके पास वाई दिया हुआ, कहता है फाइंड डी वाई बाई एक्स। भाई लाहौर और बहावलपुर बोर्ड में आया हुआ जी। भाई वी हैव दिस, आप वाई बराबर पहले आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, कॉमन निकालें, ज़रबें दें। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास रकम बनेगी वो बनेगी 2x की पावर 3/2 माइनस x पावर 1/2। भाई आप इसको जब हल कर लेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा। हमारे पास जो रकम आएगी वो ये आएगी 2x की पावर 3/2 माइनस x की पावर बल्कि 2 बाहर है, जी हमारे पास रकम आएगी ये। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी सी भाई वाई का डी वाई बाई एक्स। भाई वाई का क्या होगा, डी वाई बाई एक्स, कांस्टेंट बाहर, ये इसको अलग डिफरेंशिएट, इसको अलग डिफरेंशिएट। नाउ इसका क्या पावर नीचे पावर में से कम, इसका क्या पावर नीचे पावर में से एक कम। इसको बोलते हैं पावर रूल या पावर फार्मूला।
भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 3x पावर 1/2 माइनस x पावर -1/2। भाई हल करने के बाद वी हैव टू सी भाई जब पावर रूल का पावर नीचे पावर में से कम, पावर नीचे पावर में से कम। और देखेंगे इसको आपने यहाँ से √x बाहर निकाला, अंदर √x -1 बचेगा। ये इसलिए के अंदर जरूरत होगा वही आएगा। अब ये और ये मिलेगा ना a + b a - b जो क्या होगा a² - b²। नाउ सिंप्लीफाई किया, 2 को अंदर रखा, 2 को बाहर रखा, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3/2 माइनस x पावर 1/2। आगे क्वेश्चन जो है ना प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करें, सॉरी डिफरेंस रूल, पहले वाली को ज़्यादा डिफरेंशिएट माइनस दूसरे वाली को ज़्यादा डिफरेंशिएट। वी विल सी अवर आंसर। जी ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको भी जल्द से लेकर सिंप्लीफाई कर लें अगर चाहें तो ठीक है, वरना वहां पर भी छोड़ देंगे तो आंसर ठीक है। कहता है राइट द क्वोशिएंट रूल इन दी डेरिवेटिव। जी द क्वोशिएंट रूल, इफ f and g are differentiable at x and if f and g are differentiable at x and gx is not equal to 0 for any x belongs to domain of g, then f over g is the differentiable at x। जी वो फार्मूला क्या होगा जी, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो ये रूल याद रखना है, क्वेश्चन रूल होता है जो रकम डिवाइड एफ ओवर जी का स्क्वायर, जी एज इट इज, एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ एज इट इज और जी का डेरिवेटिव। भाई नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। भाई इसका नाम क्या है, क्वोशिएंट रूल। जी आपने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई हमारे पास वाई बराबर इसके यूजिंग क्वोशिएंट रूल। भाई क्या होगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो क्या होगा, x³ का 3x², x² का 2x और कांस्टेंट का 0। इधर x² का 2x और 1 का 0। बाकी इसको सिंप्लीफाई करना है वो हमारी अपनी दर्जे सारे भाई ज़रबे दें, सिंप्लीफाई करें, वो हमारा अपना जाना वो पेशा है। जी भाई ये सिंप्लीफाई करें हो जाके इसको ज़रा फिर ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, ऊपर काटने के बाद हमारे पास आएगा 2x4 + 6x² - 16x ओवर x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर निकला है। अब डेरिवेटिव इसको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। भाई लेट y बराबर इसके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको ज़्यादा, इसको ज़्यादा, इसको ज़्यादा। अब इसका कहोगा पावर नीचे पावर में से कम, इसको करोगे पावर नीचे पावर में से कम और कांस्टेंट का 0। भाई कटिंग करने के बाद वी विल सी। नाउ ये इन बोर्ड में क्वेश्चन आया कहता है डिफरेंशिएट a + x ओवर a - x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई ये इन बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जी आपने इसको बाई के बराबर रखा। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई नीचे वाली का स्क्वायर, क्वेश्चन रूल, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब a का क्या होगा 0 और x का 1। भाई a का 0 x का 1। ये सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट्स ओपन की, ऊपर आ गया 2a, नीचे a - x का होल स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट निकला है। भाई देखें क्वेश्चन रूल आपको होना चाहिए नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव। बाकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल सी दिस।